बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क़िस्सतुल अंबिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत ही नेक नबी थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये कौम भी शैतान के बहकावे में आकर पिछली कौमों की तरह बुत प्रस्त हो गई। बदकिस्मती से आपकी कौम ने भी आपकी बात ना मानी और इन पर भी अल्लाह ताला का अजाब सुरह आंधी की शक्ल में आया। अल्लाह ताला ने अब की बार भी अपने नेक बंदों को उस अजाब से बचा लिया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथी हजाज और शाम के दरमियान वादिये कुरा के मैदान में आकर आबाद हो। शुरू में ये कौम आदे सानिया कहलाई, लेकिन बाद में अपने किसी बुजुर्ग के नाम पर इस कौम ने अपना नाम समूद अख्तियार किया। ये लोग बहुत ताकतवर थे, मजबूत इमारतें और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बना लिया करते थे। जब इनका कुफर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक कौम समूद में ही से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत का शर्फ देकर इनमें भेजा ताकि वो इन मुशरिक लोगों को पिछली कौमों के अंजाम की दास्तानें सुनाकर इनको बताएं कि इनके खौफनाक अंजाम को देखो और अपनी सरकशी से बाज आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार होकर इन कौमों की तरह दुनिया से हमेशा के लिए नस्तो नाबूद हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा करके बुरे कामों से बचने और एक अल्लाह की राह तैयार करने की हिदायत की। आपने अपनी कौम को बार बार समझाया कि अल्लाह ताला के अजाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र अदा करो। और अगर तुमने इस बुरे रास्ते को ना छोड़ा और बुत परस्ती के मर्ज में ही मुतला रहे तो तबाह हो जाओगे। सरकश कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ सालेहा, तुम पर जादू हो गया है जो तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से तुम अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। कौम के अक्सर अफराद तो यहाँ तक कहते कि ये तो हमारी तरह इंसान है और हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह जिंदगी के और काम करता है, ये कैसे नबी हो सकता है। उन्हें सबसे बड़ा ताज्जुब ये था कि हम में से एक ही शख्स कैसे नबी बन गया और इस पर अल्लाह का पैगाम नाजिल होने लगा। अगर ऐसा ही होना था तो क्या हम इसके अहल ना थे। हम जैसे दौलतमंदों और ताकतवरों को छोड़कर अल्लाह ने एक गरीब और कमजोर इंसान को अपने पैगाम के लिए क्यों मुंतखब किया है। एक दिन कौम के रईसों ने कुफर का ऐलान करते हुए आपसे कहा, ऐ सालेहा, हमारी कुव्वत शौकत, दौलत की फरावानी, खेतों की सरसब्जी, आलीशान मकानात, गज ये के दुनिया जहान के ऐशो आराम जो हमें हासिल है तेरे ही अल्लाह की तरफ से हैं। तो फिर वो लोग क्यों गरीब और नादर हैं जो तेरे अल्लाह को एक मानते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो ठीक रास्ते पर नहीं और ये हमारे ही हुदाओं की तो कर्म फरमाइयाँ हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस अकल, दौलत और शान और शौकत पर हरगिज गुरूर न करो, ऐसी चीजें पल भर में फना हो जाया करती हैं। इन सब की मुखालफत और तकालीफ के बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का फर्ज अंजाम देते रहे और काफी अरसा की जद्दोजहद के बाद कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, लेकिन कौम समूद की अक्सरियत अब भी आपका मजाक उड़ाया करती थी। आखिर कौम के लोगों ने एक फैसला किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आजमाइश की जानी चाहिए ताकि पता चल जाए कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या फिर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। दर हकीकत ये शैतान था जिसने इनके दिलों में ये बात डाली थी, वरना अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आखिर एक दिन सब लोगों ने हजरत सालेह के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी ही तरह का आदमी समझते हैं, अगर तुम वाकई अल्लाह ताला के नबी हो तो कोई मोइजा दिखाओ। हजरत सालेह ने कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मोइजा देखकर भी ईमान नहीं लाओगे और अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जब कोई कौम मोइजा देखने के बावजूद ईमान ना लाती तो अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब नाजिल करता है। कौम के सरदार कहने लगे, ऐ सालेहा, तुम मोइजा दिखाओ, हम तुम पर जरूर ईमान लाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम किस किस्म की निशानी देखना चाहते हो। कौम के सरदारों ने कुछ देर सोचा, आपस में मशवरा किया और तय किया कि ऐसा सख्त मुतालबा किया जाए जिसे सालेह अलैहिस्सलाम पूरा न कर सके। वो सब आपस में मशवरे के बाद बोले, ऐ सालेहा, क्या आपका रब हर शय पर कादिर है। सैयदना सालेहा ने फरमाया, हाँ बेशक। इनमें से एक सरदार ने कहा, अच्छा तो फिर ऐ सालेहा, तुम हमें इस सामने वाले पहाड़ में से ऐसी ऊँटनी निकाल कर दिखाओ जो आम ऊँटनियों जैसी ना हो बल्कि इतनी मोटी और इतनी बड़ी हो, इस पहाड़ से निकलने के बाद ऊँटनी का बच्चा भी पैदा हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और फौरन ही पहाड़ में से एक ऊँटनी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। सब लोग हैरान होकर उस ऊँटनी को देख रहे थे। कौम समूद ने जिस तरह की ऊँटनी का मुतालबा किया था, ऊँटनी बिल्कुल उनके मेयार के मुताबिक थी। उस मोइजे को देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, मगर कौम की अक्सरियत ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये ऊँटनी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करना। अगर तुमने इसके साथ कोई बुरा सलूक किया तो फिर तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। और हाँ, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, एक दिन चश्मे का पानी तुम्हारे जानवर और तुम लोग पिया करोगे, जबकि एक दिन ये ऊँटनी पिया करेगी। अब ये आम ऊँटनी तो थी ही नहीं, लंबी चौड़ी जिसामत थी। उस ऊँटनी का बच्चा भी ऐसा ही था। जब ये ऊँटनी जंगल में चरने के लिए जाती तो तमाम जानवर उससे डरकर भाग जाते,
ये ऊँटनी दूध भी इतना देती थी कि सारी बस्ती वालों के लिए काफी होता था और इनके घर के सारे बर्तन इससे भर जाते थे। आखिरकार इस तरह काफी वक्त गुजर गया। एक दिन तमाम काफिर सरदार जमा हुए और कहने लगे कि इस तरह का मामला कब तक चलता रहेगा। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन हम सब लोग। आखिर कब तक ये होता रहेगा। उन्होंने फैसला किया कि इसका सिर्फ यही ही एक हल है कि ऊँटनी को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी इसको खत्म कर दिया जाए। अब वो ऊँटनी को मारने की साजिश करने लगे। जब सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को इस इरादे की खबर मिली तो आपने कौम को समझाया कि अगर तुमने इस ऊँटनी को हिलाक किया तो ठीक तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल होगा। मगर उनमें से एक सरदार अपने साथियों को तसल्ली देते हुए बोला कि अगर अजाब आया तो हमारे साथ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार पर भी तो अजाब आएगा। आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने का मजबूत इरादा कर लिया। ऊँटनी के कत्ल का काम कदार बिन सालफ के टोले को दिया गया। कौमे समूद में 9 अफराद ऐसे थे जो बहुत ज्यादा शैतानियां किया करते थे। इस बदमाश टोले के सरगना का नाम कदार बिन सालफ था। वो बेहद जालिम इंसान था। गर्ज ये कि ऊँटनी को कत्ल करने का काम कदार बिन सालफ के सुपुर्द कर दिया गया और उसे माल और दौलत का लालच भी दिया। एक दिन बदमाशों का ये टोला ऊँटनी के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही ऊँटनी पानी पीकर पलटेगी तो हम उसको वहीं चरागाह में मार डालेंगे। जैसे ही ऊँटनी पानी पीकर वापस पलटी तो उनमें से एक ने उसकी पिंडली का निशाना लेकर उस पर तीर मारा। तीर इसकी पुंडली से आर पार हो गया। ऊँटनी नीचे गिरकर तड़पने लगी। अब कदार बिन सालफ ने तलवार से इसके अगले दोनों पांव काट डाले। उसके बाद इन तमाम बदमाशों ने उस ऊँटनी पर हमला कर दिया और उस ऊँटनी को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऊँटनी के साथ उसका बच्चा भी था जो फौरन ही पहाड़ पर चढ़ा और दर्दनाक अंदाज में 3 बार चीखा और उसके बाद पहाड़ में गायब हो गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसकी खबर मिली तो आपने अपनी कौम को जमा किया और कहा कि तुम 3 दिन अपने घरों में और गुजार लो, फिर तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते हुए देखोगे। बजाय उसके के उसके पर कौम के लोग शर्मिंदा होते, कहने लगे ऐ सालिहा ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। ये लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अब भी नाउज़ बिल्लाह झूठा ही समझ रहे थे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का इरादा बना डाला, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। जिस दिन कौमे समूद के बदमाश टोले ने ऊँटनी को कत्ल किया था वो बुध का दिन था। फिर अगला दिन जुमेरात का आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए। जब जुम्मा की सुबह हुई तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरे दिन उन सब काफिरों के चेहरे स्याह हो गए। जब इतवार की सुबह हुई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतजार करने लगे देखें किस तरह का अजाब आता है। अभी ये इसी इंतजार में थे कि अल्लाह ताला के अजाब ने इन्हें आ लिया। जैसे ही सूरज लुहा एकदम ही जलजला आया और आसमान से एक जंगार सुनाई दी और उन काफिरों के पर्दे फट गए। हैबत से दिल और जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली जमात को बचा लिया और बाकी तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। जब कौमे समूद पर अजाब नाजिल हो रहा था तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में अपनी कौम से मुखातिब होते हुए फरमाया, ऐ कौम, बिलाशुबा मैंने अपने परवरदिगार का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया और तुमको नसीहत की, लेकिन तुम तो नसीहत करने वालों के दोस्त ही ना रखते थे। कौमे समूद की तबाही के बाद जो लोग बचे रहे वो फलस्तीन में आकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला और उसके नबी की मुखालफत करने वालों का किस कदर भयानक अंजाम हुआ। हम सबको अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत और पैरवी करनी चाहिए। हम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बिनते मुस्लिमा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।